उद्योग में अवैध प्रचलनों पर रोक लगेगी। अवैध व्यापार के विरुद्ध जन जागरूकता भी फैलेगी। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपराधी भ्रष्टाचारी का गठजोड़ कमजोर होगा, उस पर प्रहार सामाजिक योद्धा के साथ साथ हमारे पुलिस प्रशासन और विभाग के पदाधिकारी का भी होगा। अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान जब्त बालू की अब नीलामी भी होगा। अपने जमीन से मिट्टी ले जाएंगे अपने किसी भी काम के लिए, उसको कोई नहीं पकड़ेगा ना परेशान करेगा। माफिया पर जबरदस्त चोट। बिहार सरकार ने जो निर्णय ली है कि बिहार के सामाजिक योद्धा जो अवैध खनन करने वाले बालू पत्थर के माफिया थे, अब कैबिनेट में राज्य सरकार ने उसको रोकने के लिए जो विधेयक लाया और उसको रोकने के लिए अवैध खनन की रोकथाम में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ट्रक लोडर जैसे हैवी वाहनों की ओवरलोडिंग के बारे में जो सूचना देंगे उसे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कदम से बालू सहित अन्य खनन उद्योग में अवैध प्रचलनों पर रोक लगेगी। अवैध व्यापार के विरुद्ध जन जागरूकता भी फैलेगी। साथ ही राज्य सरकार के सुशासन के प्रयासों से हमारे सामाजिक योद्धा सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सुशासन का राज स्थापित करने के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। हमारे प्रशासनिक तंत्र के साथ अवैध खनन और खनन व्यापार की रोकथाम में आम लोगों के जुड़ाव से यह क्षेत्र से ज़्यादा नागरिक केंद्रित होगा। प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से ईमानदार लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा। खनन उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित होगी। उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए फायदे की स्थिति भी बनेगी। खनन उद्योग में नए उद्योगों को जोड़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगा। अपराधी भ्रष्टाचारी का गठजोड़ कमजोर होगा, उस पर प्रहार सामाजिक योद्धा के साथ साथ हमारे पुलिस प्रशासन और विभाग के पदाधिकारी का भी होगा। बिहार की खनन परिदृश्य स्वस्थ, समेकित और स्वच्छ होगा। खनन की गाड़ियों की तुरंत पहचान के लिए सभी गाड़ियों पर न्यूनतम 20 इंची चौड़ाई का लाल रंग की पट्टी पेंट कराई जा रही है, जिस पर गाड़ी का नंबर एवं खनन विभाग का रजिस्ट्रेशन अंकित होगा। इस कार्य में सकारात्मक प्रगति हो रही है। इसे 31 अगस्त तक पूरा करने का हमने निर्देश दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कैबिनेट में राज्य में बालू की खुदरा बिक्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी और इस संबंध में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 6 अगस्त 2024 को उस पहल को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट की पिछली बैठक में जो राज्य सरकार द्वारा बालू की ऑनलाइन बिक्री किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो 2 महीने के अंदर हम इसको और पोर्टल के माध्यम से विधिवत संचालित भी करने लगेंगे। अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान जब्त बालू की अब नीलामी भी होगा।
हर जिले के अंदर जो हमारे प्रशासन में बैठे लोग खनन विभाग के या पुलिस के माध्यम से पकड़ाया है, तो वो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने जगह वो जब्त हैं उनको हम लोग सेल करेंगे जहां से डिमांड होगा। इस प्रतियोगिता से रेट भी बैलेंस होगा, लोगों को बेहतर बालू भी मिलेगा और उपभोक्ता परेशान भी नहीं होगा। एक जानकारी और दे दें, अब मन के अंदर हमारे सामाजिक योद्धा को, प्रेस मीडिया के बंधुओं को, आप लोग भी एक सामाजिक योद्धा हैं, गलत करने वाले का आप लोग भी आज चौथा स्तंभ समाज के सामने लाता है। हर जिले के अंदर आज हमारा सोशल मीडिया का सामाजिक योद्धा, नौजवान मित्र, बालू मित्र, अवैध खनन का जो चाहता है बिहार से हटे, राजस्व बढ़े, रोजगार बढ़े, ऐसे लोगों के लिए मैं अपने एसीएस, हमारे बैठे हैं एसीएस और सेक्रेटरी नंबर 2 हम जारी कर रहे हैं, जिस पर आएगा पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मंत्री को भी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी को इसकी जानकारी नहीं होगी, ताकि पूरी गोपनीयता के साथ हम अवैध वाहन पर चोट कर सकें और सामाजिक योद्धा का सम्मान भी कर सकें। एक नंबर है हमारे एसीएस का 94731 91437, फिर से 94731 91437, 94 731 91 437। दूसरा नंबर है 99395 96554 99397 96554 99 395 96 554। इस पर अवैध खनन का कहीं भी कोई भी अगर जो इस तरह के कार्य में लगे हैं, मैं आग्रह करेंगे सामाजिक योद्धा से, उलझने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिहारी सारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, बेहतर बिहार के लिए हम सीधे इस नंबर पर आप छोटा सा वीडियो बना करके या आप सूचना भी करेंगे और हमें सफलता मिलेगी पकड़ने में, तो निश्चित तौर पर आपके सम्मान का हमारे पदाधिकारी भी ध्यान रखेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ। और इस संदर्भ में हम सभी सामाजिक योद्धाओं से, सभी बिहार के नागरिकों से आग्रह करेंगे कि ये जो राजस्व की लूट करने वाला माफिया है, ये बिहार का हितैषी नहीं है, ये बिहार के राजस्व को लूट लेता है और भ्रष्टाचार को पोषित करता है, अपराध को पोषित करता है। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का एक बड़ा पहल है, आप सब लोग सहयोग करें। सभी लोग बेहतर बिहार बनाने का, गौरवशाली बिहार के इतिहास को फिर से पुनर्जागरण की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम निवेदन कल जोर कर करेंगे कि इस कार्य में सब मिल करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निर्णय भी लिया गया है और आगे इसका भी नियमावली बनेगी। अभी ये आदेश हमारे विभाग से गया है कि अपने जमीन से मिट्टी ले जाएंगे अपने किसी भी काम के लिए, उसको कोई नहीं पकड़ेगा ना परेशान करेगा। थाने के लोग भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अगर जो कहीं किसी बिहारवासी को इस तरह से परेशानी होती है तो वो लिखित उसी नंबर पर अपना सूचना देंगे और उस पर व्हाट्सएप भी है, उस पर वो डिटेल भेज देंगे ताकि हमारे बिहार के लोगों को कोई परेशान नहीं करे। भ्रष्टाचार करप्शन की मानसिकता को ब्रेक करने का एक बड़ा पहल है।
इस पहल में सबका सहयोग और योगदान